Hello everyone, so today is your first class. So before going to the chapter discussion, हमें ये एक आइडिया होना चाहिए कि हम ये केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे और एक ओवरऑल एनालिसिस होना चाहिए कि हमारा कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज का है, कौन सा चैप्टर कितना वैल्यू दैट मीन्स कितना मार्क्स का होता है, इसका एक ओवरऑल अंदाजा आपको हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा हमें पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगा। तो उसी को समझने के लिए आज का वीडियो है। आज की वीडियो में हम लोग 5 इयर्स का एक एनालिसिस देखेंगे कि पिछले 5 साल में केमिस्ट्री में आईसीएसई में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से पूछा गया। उसकी रिस्पेक्ट में हम लोग एक क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और फिर अपना स्टडी को उसी को बेस करके आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर्स आता है वो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल आपका पहला चैप्टर है। आप बुक खोलोगे तो पीरियोडिक टेबल आप अगर देखोगे एनालिसिस 2022, 19, 18, 17 एंड 16, ये 16 सबका मार्क्स दिया हुआ है एंड हियर वी राइट एन एवरेज, जो एक एवरेज अप्रॉक्स मार्क्स आता है। सो देखिएगा 2020 में आपका जो आया पीरियोडिक टेबल से 5 मार्क्स का था, 19 में 11 मार्क्स का, 7 मार्क्स, 18 में, 17 में आपको 6 मार्क्स एंड देन 16 में 10 मार्क्स। सो देखिएगा पीरियोडिक टेबल एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है और यहाँ से 5 मिनिमम 5 दिख रहा है और मैक्स टू मैक्स 11 दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ से अगर ओवरऑल एक एवरेज समझा जाए कि कितने मार्क्स का आता है पीरियोडिक टेबल में, तो आप समझ सकते हो आप 6 to 10 मार्क्स के अंदर अप्रॉक्स रहता है। 6 to 10 मार्क्स के अंदर आपका यहाँ से क्वेश्चन रहता है। मे बी 5, कभी कभी 5 भी हो जाता है, कभी कभी 11 भी है, लेकिन एक अप्रॉक्स अंदाजा रखिएगा तो 6 to 10 मार्क्स का ये चैप्टर से आएगा। हाँ, अब हम लोग फिर एक अलग से सेपरेट हर एक चैप्टर वाइज भी बनाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन टच करता है, वो बाद में, वो हर एक चैप्टर का एनालिसिस बाद में होगा। अभी हम लोग सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं। चलिए उसके बाद अगर देखो जो सेकंड चैप्टर है वो आपका है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी पीरियोडिक टेबल की तरह इजी चैप्टर है और इसका भी मार्क्स अगर देखें तो 2020 में आपका 7 मार्क्स, उससे पहले 19 में 5 मार्क्स था, 18 में 6, 17 में 8 एंड 16 में 8। सो यहाँ से भी एक ओवरऑल आइडिया अगर देखेगा तो ये भी आपको अप्रॉक्स 6 to 9 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन टच करता है। 6 to 9 और यू में से 6 to 8 एंड अप्रॉक्स 6 to 8 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। तो आपको ये एक आइडिया हो गया कि इस चैप्टर में हाँ हम इतना पढ़ेंगे या इतना मार्क्स का हमारा आपको क्वेश्चन आएगा। चलिए केमिकल बॉन्डिंग को हम कवर करने के बाद अगर हम देखते हैं मोल कंसेप्ट एंड स्टिचियोमेट्री, जो एक चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो क्लास 10 ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो यहाँ से आपको इसको बहुत अच्छे से करना होगा। अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए 2020 में 13 मार्क्स, 19 में भी 13 मार्क्स, 18 में 12 मार्क्स, 17 9 एंड देन 16 आपका 14 मार्क्स। तो ये देख रहे हैं मार्क्स वेटेज कितना है, आउट ऑफ आपको 80 अटेम्प्ट करना होता है। 18 में अगर 80 में आपको 13 और 14 मार्क्स यहीं से आ जाए तो समझिए इस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को एक एवरेज अगर रखा जाए तो ये होता है 11 to 13 मार्क्स इस चैप्टर से पूछता ही है। 11 to 13 मार्क्स इस चैप्टर का एक एवरेज निकला। चलिए तो ये आपका चैप्टर जो है ये इम्पॉर्टेंट में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है और ये जो 2 चैप्टर था बहुत इजी है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उसका और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखेंगे तो और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद मोल कंसेप्ट एंड स्टिचियोमेट्री में ही देखिएगा एक एनालिटिकल केमिस्ट्री बोल के एक पार्ट होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको समझिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर केमिकल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो होता है वो एक अलग से पूछा जाता है। नहीं, अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री और स्टडी ऑफ कंपाउंड का फुल नॉलेज आपको है तो फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं भी करिएगा तो वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक एवरेज चैप्टर है। यहाँ से देखिए 2020 में आपको 5 मार्क्स, उससे पहले 3 मार्क्स, 18 में 4 मार्क्स, 17 में 7 मार्क्स एंड देन 16 में 4 मार्क्स। दैट मीन्स एवरेज अगर देखो तो 4 to 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो ये रहा आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट आता है।
एसिड बेस एंड सॉल्ट में देखिएगा बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन इसको हम लोग कंपैक्ट करके पढ़ेंगे ना। जब हम इस चैप्टर का एनालिसिस वाला वीडियो डालेंगे, हर एक चैप्टर का एनालिसिस वाला वीडियो एक रहेगा, जिसमें हम लोग चैप्टर को देखेंगे कि चैप्टर का कौन सा पोर्शन से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल रहा है और जहाँ कहाँ कौन से पोर्शन से आपका क्वेश्चन पूछता है, वो सब हम देखेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या कैसा है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट में 20 में आपको 9 मार्क्स का पूछा था 19 में 8 मार्क्स का, उससे पहले 18 में 10 मार्क्स का, एंड देन 17 में 7 मार्क्स, 16 में 13 मार्क्स। तो यहाँ से भी एक अप्रॉक्स अगर देखोगे तो आपको ऐसा समझ में आ जाएगा, आपका 10 to 12 मार्क्स यहाँ से पूछता है। 9 to 12 भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक अंदाज करने के लिए आप लिख लो 9 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट से होता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के बाद जो हमारा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें तो देखिए 2020 में आपका 13 मार्क्स कैसे पूछा था। उससे पहले देखिए 5 मार्क्स का है, 18 में 7 मार्क्स, 17 में 11 मार्क्स, एंड देन 16 में 10 मार्क्स। तो यहाँ से भी अगर अप्रॉक्स समझे तो आपका 6 to 7 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एवरेज आपका हर साल पूछता ही है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद जो आता है आपका वो है मेटलर्जी। इसमें हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को देखते हैं, डिफरेंट मेटल का एक्सट्रैक्शन। मेनली हमारा जो सिलेबस में आएगा एल्युमिनियम का आएगा एक्सट्रैक्शन। यहाँ अगर देखें तो ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। देखिएगा इसमें 2020 में आपको पूछा है 11 मार्क्स का, उससे पहले 15 मार्क्स है, देन 18 में 10 मार्क्स है, 17 में 9 मार्क्स, एंड देन 16 में 7 मार्क्स। तो इसका भी एक अप्रॉक्स समझने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, हमारा 8 to 13 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ये एक अप्रॉक्स है, ठीक है। हम लोग एक रेंज रख रहे हैं कि हाँ इसके अंदर तक का क्वेश्चन का इतना मार्क्स क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का जो पार्ट आता है, जहाँ पे बस मैक्सिमम बच्चे का केमिस्ट्री अगर वीक हो रहा है या मार्क्स कम आ रहा है, उसका बेसिक रीजन होता है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ कंपाउंड में 3 एसिड एंड 1 बेस, दैट मीन्स अमोनिया, और 3 एसिड में HCl, नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4। इस ओवरऑल 4 चैप्टर को आप कंबाइन करके आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड। स्टडी ऑफ कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट का मतलब वेटेज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर देखिए एक ओवरऑल एवरेज समझने के लिए, देखिए 2020 में 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, उससे पहले देखिए 22 मार्क्स का क्वेश्चन है। 18 वाले के लिए तो देखिएगा आपको 25 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ कंपाउंड था। अब स्टडी ऑफ कंपाउंड में HCl से अलग था, नाइट्रिक एसिड से अलग था, अमोनिया से अलग था, H2SO4 से अलग था, अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हम लोग कंबाइन करके वहाँ पे आपको एक दिखला रहे हैं, ठीक है, 25 मार्क्स का। उसी तरह 17 में आपका कितना था, 21 मार्क्स का पूछा, और 16 में आपका 18 मार्क्स का पूछा। तो ये अगर हम लोग अप्रॉक्स देखें कि एवरेज कितना मार्क्स होता है सर, तो 18 से 23 मार्क्स तक का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज समझ ले, इतना मार्क्स का आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पूरे केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री का, इससे पहले अभी तक नहीं पढ़े थे, तो ये एक अलग ही एक पूरा ब्रांच हो जाएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इजी होता है। इसका भी अगर हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो देखिएगा 2020 में आपको 19 मार्क्स का यहाँ से पूछा था, उसके बाद 19 में 18 मार्क्स का, 18 में आपका 19 मार्क्स का, 17 में 13 मार्क्स का, और 16 में 16 मार्क्स का। तो यहाँ से भी एक समझ में आ रहा है कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टडी ऑफ कंपाउंड के बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, जिसको हम लोग डिटेल में आगे हर एक चैप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर अप्रॉक्स आप देखोगे तो 14 to 18 मार्क्स हर साल आपका कंपलसरी है। ये आपका हर साल ऐसे एक एवरेज से यहाँ से मार्क्स पूछा जाता है। तो आई होप सो आपको एक चैप्टर का एनालिसिस कि हमको कौन से चैप्टर
चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये एक आपको आइडिया हो गया। सो अगर आप बोलिएगा तो हम फिजिक्स और मैथ्स का भी इसी तरह का एनालिसिस आपको चैप्टर का मार्क्स वेटेज के हिसाब से एनालिसिस जो है हम आपको दे देंगे। उसके लिए आपको कमेंट पे करना है कौन से चैप्टर का, कौन से सब्जेक्ट का आपको पूछना है। तो आई होप सो ये एक चैप्टर जो आपको इन्फॉर्मेटिव था, जो इन्फॉर्मेशंस देना था, आपको समझ में आ गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस chapter or regarding this concept overall analysis, you can write on comment section. I will try to answer you. Thank you.